हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो यार, उम्मीद करता हूं कि आप सभी तरीके से अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। जी हाँ, आप जानते हो कि दिवाली के पहले आप लोग का बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, हाफ ईयरली एग्जाम जिसको बोलते हैं। एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका दिवाली के बाद होने वाले, तो चलो उनकी बात बाद में करेंगे क्योंकि उनके पास समय है। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पूरा क्या प्रिपेयर करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ ही में पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल के ऊपर। लेकिन आज दोस्तों आपके लिए अभी 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, क्योंकि यार आप लोग का तो 9th का पूरा एंटायर सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। हमारे व्हाइट बोर्ड वाले जितने वीडियो से आप देखोगे तो पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साथ में कुछ इंग्लिश ग्रामर के भी लेक्चर्स प्रेजेंट है। तो आप अच्छी तरीके से आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। कोई भी एग्जाम हो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहते हो। तो 9th के लिए हम लोग मैथ्स का भी प्रॉब्लम सेट करा रहे हैं, उसके भी बहुत सारे चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट हमने करा दिए। साइंस के भी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हमारा वर्क एंड एनर्जी जो सेकंड चैप्टर है उसका शुरुआत हमने ऑलरेडी किया था। आज लेक्चर नंबर 2 है, तो आज जो बचा हुआ न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग कराने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी ध्यान से देख लेना क्योंकि हो सकता है 1 या 2 न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यार ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, सबके लिए सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और साथ ही में यार अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से कर लेना। लगभग 20,000 से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। हमारी एक JR फैमिली मजबूत होगी सोशल मीडिया पे, तो जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स अगर आप देखोगे ध्यान से तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो बारी बारी से हम लोग ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक पंप है 2 किलोवाट पावर, मतलब क्या दिया हुआ है, इन शॉर्ट हम लोग को पावर दिया हुआ है, पावर इज इक्वल टू 2 किलोवाट हमको दिया हुआ है। हाउ मच वाटर विल पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब 10 मीटर के हाइट पे कितना पावर वो पंप करेगा। तो हमें एक्चुअली एक पता है पावर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है, करेक्ट है। तो वर्क हमारे पास क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि वर्क इज नथिंग बट, एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क इज नथिंग बट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। यहां से हम लोग को ये मिल जाएगा ना फॉर्मूला। अगर आप देखोगे ध्यान से देखो, एक सेकेंड, अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क चाहिए तो टाइम मल्टीप्लाई बाय पावर हो जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। वी नो द पावर, पावर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 किलोवाट जो है वो पावर है। तो 2 और किलोवाट का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2000 होता है ना। वाट में अगर चाहिए मुझे तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2000 लिखेंगे। टाइम कितना है हमारे पास, कितना बोला है दोस्तों कि हाउ मच वाटर विल द पंप टिल एवरी मिनट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एवरी मिनट के हिसाब से, तो हर मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड आप करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, लगभग आ जाएगा 12 12,000 और एक जीरो और, मतलब 1,20,000 जूल। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, वर्क का वैल्यू आ गया, वर्क का वैल्यू आ गया 1,20,000 जूल आ गया, ठीक है ना। अगर यहां पे अगर आप देखो, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर दिमाग लगाते हो तो आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हमें पूछा क्या है। अगर हम यहां पे देखो, ये वर्क तो हमने निकाल लिया, हमें पूछा क्या है, हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है, हर मिनट पे हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब हर 10 मीटर में उठाने के लिए यहां पे कितना मुझे पावर लगेगा, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों। तो हमें यहां पे एक्चुअल में क्या निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को यहां पे पता हुआ है। हम लोग को यहां पे अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पता है, वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अगर आप देखोगे हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पोटेंशियल ये आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया हमारा, वर्क पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 1,20,000 जूल। ये हमारा एक्चुअल में जो वर्क है वो क्या है, रखा हुआ पानी है, तो रखा हुआ पानी का जो वर्क होता है इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो mgh इज इक्वल टू 1,20,000, ठीक है। इसमें यहां पे आप देखोगे तो मास मुझे यहां पे क्या है दोस्तों, निकालना है, क्योंकि आपको वही पूछा है ना, हाउ मच वाटर विल द पंप, तो हाउ मच मतलब मास मुझे निकालना है। तो m यहां पे रहेगा, यहां पे अगर आप देखोगे तो 1,20,000 पहले से ये नीचे आ जाएगा g मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है ना, यहां पे नीचे क्या आ जाएगा, g मल्टीप्लाई बाय h, और यहां पे हम वैल्यू अगर लिखेंगे तो m इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइड बाय g कितना होता है, 9.8 होता है, और हाइट यहां पे दिया हुआ है 10 मीटर, देखो दिया हुआ है 10 मीटर। तो मल्टीप्लाई करो, ये जीरो कैंसल, तो आपका इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा दोस्तों, m का जो आएगा दोस्तों 1224.5, इसको मैंने करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो 1224.5 kg इसका वैल्यू आ जाएगा। तो यानी कि आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि कितना पानी पंप कर सकता है, तो कितना पानी कर सकता है,
1224.5 kg पानी को वो पंप कर सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या किया हमने, हमको पूछा था कि पावर पंप का इलेक्ट्रिक पावर दिया, तो उसके हेल्प से हमने वर्क निकाल दिया, और पानी अगर रखा हुआ है तो जो भी उसका वर्क करेगा वो किसके बराबर रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, डाल दिया, कैलकुलेट किया, हमारा आंसर आ गया m = 1224.5 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए 1200 वॉट इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज्ड डेली फॉर 30 मिनट। हम प्रेस करते हैं, हमारा जो आयरन होता है उसको हर दिन में 30 मिनट, आधा घंटा यूज कर रहा हूं, जिसका इलेक्ट्रिक आयरन का वॉट है 1200 वॉट। तो हमें टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितना आएगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। बहुत ज्यादा सिंपल है, हमें एक चीज पता है दोस्तों, क्या होता है, E = P × T, दैट इज एनर्जी = पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। कितना पावर कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पावर कितना यूज कर रहे हैं, 1200 वॉट यूज कर रहे हैं। ठीक है, टाइम हर 30 मिनट यूज कर रहे हैं हम लोग, मतलब 30 मिनट्स, उसको सेकंड में कन्वर्ट करो 60, और कितना दिन यूज कर रहे हैं, अप्रैल का टाइम है ना, कहां गया, देखो कहां बोला है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 30 हो गया। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 30, जिसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, ई का वैल्यू आ जाएगा, ये सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 64.8 × 10⁶ जूल। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ई का वैल्यू आ गया। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी का जो वैल्यू आया है हमें यूनिट में अगर निकालना है, क्योंकि देखो नॉर्मली हमारा जो लाइट बिल आता है ना वो यूनिट में आता है, इतना यूनिट है, इतना यूनिट है, इसके हिसाब से। तो हमें एक वैल्यू हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 1 यूनिट का जो वैल्यू होता है दोस्तों, जो हमने पढ़ा हुआ है वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये हम लोग को पता है। तो मुझे अगर इस चीज को किस में निकालना है, यूनिट में निकालना है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी इन मुझे यूनिट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है 64.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ है ना, इसको डिवाइड कर दूंगा ये 3.6 × 10⁶ से, तो 10⁶ कैंसल, 64.8 डिवाइड बाय 3.6, तो आपका ई का वैल्यू आ जाएगा यूनिट के अंदर, जो कि हो जाएगा 16। ठीक है, 18 आ जाएगा, 18 करके देख लो, इसको डिवाइड करके देख लो, 648 डिवाइड बाय 36 करोगे तो आपका आंसर आ गया 18 यूनिट। तो E = 18 यूनिट। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना सिंपल था, है कि नहीं दोस्तों। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, बहुत इजी होता है, अच्छी तरीके से सीख लो और प्रैक्टिस कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एनर्जी ऑफ ए बॉल फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है, एक बॉल है 10 मीटर की हाइट से गिर रहा है, ठीक है, रिड्यूस बाय 40%, तो हाउ हाई विल इट रिबाउंड। जैसे बॉल अगर मैंने गिराया तो टप्पा खा के वापस आएगा ना, वो जैसे कि मैंने गिराया तो बॉल टप्पा खाएगा, तो टप्पा खा के कितना रिबाउंड हो रहा है, कितना ऊपर और आ रहा है, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल्स होते हैं ऐसे। तो नॉर्मली अगर मैं बोलूं कि जो बॉल रिबाउंड हो रहा है वो एनर्जी से 40% रिड्यूस हो रहा है ना, ठीक है, तो 40% रिड्यूस हो रहा है, मतलब जो उसका स्टोर्ड एनर्जी रहेगा, तो 40% तो रिड्यूस हो गया, तो कितना बच रहा है, 60% बच रहा है। ठीक है ना, 40% तो रिड्यूस हो गया, तो वो कितना बच रहा है दोस्तों, 60% बच रहा है। ठीक है ना, तो mgh जो रहेगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं, वो 60% रहेगा, किसका, 60% ऑफ जो एनर्जी है, ठीक है ना, एट द हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है ना, एट द हाइट ऑफ 10 मीटर रहेगा। करेक्ट है कि नहीं, यही रहेगा आपका। तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे कि जो आपका ये वैल्यू जो रहेगा, ठीक है ना, 10 मीटर का जो रहेगा, कितना रहेगा दोस्तों, जो वैल्यू रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा, देखो ध्यान से। ठीक है, इसका वैल्यू कितना रहेगा हमारे पास, कि जो भी 60% है, तो 60% मतलब 60/100 होता है। पहली बात तो 60% मतलब 60/100, को अपन 100 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय उसका वैल्यू कितना है दोस्तों, हमारे पास वैल्यू उसका हाइट का 10 मीटर है, तो 10, ठीक है ना, 10 मीटर इसका हाइट है, तो यानी कि 10 mg, ठीक है, और वो किसके बराबर रहेगा, 6 mg के बराबर रहेगा। तो यानी कि अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे हमको एक वैल्यू मिल जाएगा, जो कि लगभग कितना आ रहा है, 6 मीटर। ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 6 मीटर। मतलब जब इसका जो बॉल है, अगर हम उसको गिरा रहे हैं, तो गिराने के बाद जब वापस से वो रिबाउंड अगर हो रहा है, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, रिबाउंड होने के बाद कितना वैल्यू आ रहा है, 6 मीटर की हाइट पे वो आ रहा है। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों। बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल है, तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं। ओके, देखो कैसे आया। एक और चीज बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जी कैंसल, 10m = 6m, ये m ये कैंसल, ठीक है ना। हाँ, एक मिनट माफ करना, हाँ, यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें आपका जो g है ना टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 6 मीटर जो है वो बचेगा फाइनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीजेस फॉर 54 km/h टू 74 km, हाउ मच वर्क इज डन। हमें क्या निकालना है, वर्क इज डन निकालना है। कितना वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो कि वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, एफ एस कॉस थीटा, ये हम लोग को फॉर्मूला पता है। फोर्स कितना है दिया है क्या, फोर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू दोस्तों, अगर हम बात करेंगे
कि यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेस फ्रॉम 54 किलोमीटर, वर्क डन हम लोग को कैलकुलेट करना है, करेक्ट है कि नहीं? वर्क डन जो है हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कि जो वर्क डन अगर मुझे कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के आसपास जो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, तो वर्क डन कितना रहेगा। हाँ, यहां पे आप देखो ये फॉर्मूला हम लोग कब लगा सकते हैं, जब हमारे पास थीटा अवेलेबल रहेगा, लेकिन थीटा अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं कि जो भी वर्क डन रहेगा वो रहेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे निकालना है यहां पे, तो मुझे पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको मुझे करना पड़ेगा। तो मैं इन शॉर्ट क्या बोल सकता हूं यहां पे, इन शॉर्ट क्या बोल सकता हूं कि मास तो सिमिलर रहने वाला है, तो हाफ और मास सिमिलर रहने वाला है, अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू डालू तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाफ एम कितना है मेरे पास, कितना है वजन, 1500 किलो मास है उसका, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी कितना है दोस्तों यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 72 है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, फाइनल जो मास है हम लोग का, उसको हम लोग ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 54 मल्टीप्लाई बाय 5/18 करोगे तो ये जो 54 वाला जो चीज है ना, ये जो 54 वाला है ये 15 हो जाएगा और 72 वाला 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। बस हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट किया। देखो एक और चीज मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूं ना, जैसे कि आप जानते हो टाइम की कमी है थोड़ी सी, ठीक है ना, मेरे पास भी है क्योंकि बहुत सारे और भी वीडियोस है, तो ये आप लोगों को मैं बहुत फास्ट करा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। और ये सब चीज ऑलरेडी हम करा चुके हैं, हमारे जो लेक्चर बाय लेक्चर, ये चैप्टर के लेक्चर्स में जाओगे तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हमारे बहुत सारे हमने करवाए हुए हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगा। लेकिन अभी मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको सिर्फ सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पता चल जाए और आप घर पे जाके फटाफट प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपके पास समय कम है आपके एग्जाम्स के लिए, तो फटाफट से जितना है इसके लिए मैं बहुत ज्यादा फास्ट जो है वो करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 72 मेरा फाइनल वेलोसिटी है, मतलब 72 का हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 20 मीटर पर सेकंड है, तो 20 स्क्वायर माइनस ये कितना है 15 का स्क्वायर, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ, देखो हाफ मल्टीप्लाई 1500 से हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। 20 स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 15 स्क्वायर होता है 225। ये पूरे को सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है 131250 आ रहा है, हमने सॉल्व करके रखा हुआ है ये सब चीज, ठीक है, जूल। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ रहा है। तो उसको कैलकुलेट कर लेना, बहुत सिंपल है, मेथड पूरा एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मुला कौन सा लगने वाला है, कैसे लगने वाला है, ये सब चीज बता दिया, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, फिर हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो, रवि अप्लाइड फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ है हमारे पास 10 न्यूटन, करेक्ट है। मूव अबव 30 सेंटीमीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मतलब एक्चुअल में इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो ये कितना हो जाएगा 0.03 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है, तो ये हो गया 0.03 मीटर, करेक्ट है कि नहीं। अब हमें पूछा है हाउ मच वर्क डन बाय द रवि, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास फॉर्मूला, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो कोई भी एंगल नहीं दिया है, तो सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपको करना है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट है 0.03, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.03 करोगे तो आपका कितना आ रहा है दोस्तों, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.03 जो कि आएगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज, ये 30 है ना, 30 डिवाइड बाय 100 अगर आप करोगे तो 0.3 आएगा, माफ करना मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ये 0.3 मीटर आएगा, करेक्ट है। तो यहां पे आपका 0.3 आएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इज नथिंग बट 3 जूल, तो आपका आंसर आ गया जूल, 3 जूल, ठीक है। तो ये आपका आ गया वर्क डन। तो बस रवि को कितना वर्क चाहिए, 3 जूल का वर्क चाहिए, ताकि वो अपना 30 सेंटीमीटर बुक को 10 न्यूटन के फोर्स के हिसाब से इसको थोड़ा मूव करवा सके, क्लियर है। तो ये थे टोटल 5 न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा फास्ट गया, आई नो दैट। अगर कुछ चीजें रह गई है, कुछ चीजें छूट गई है और कुछ चीज छोटी मोटी इधर आपको नहीं समझी है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, क्योंकि आज मुझे भी बहुत ज्यादा खाई है और आप लोगों के लिए बहुत फास्ट वीडियो बनाना, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम सर के ऊपर आ चुका है, बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से हमारा चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझा होगा, एफर्ट्स जितना है उतना लगा रहा हूं, ये एक्स्ट्रा चीज ही आपको पढ़ा रहा हूं, वैसे सिलेबस तो कब का ऑलरेडी कंप्लीट करके रख दिया है, आराम कर सकता था लेकिन नहीं कर रहा हूं, आपके लिए कंटिन्यूस वीडियो बना रहा है। इसके पहले 4 लेक्चर बना चुका हूं, ये आपके लिए 5वां लेक्चर है, मतलब इसके पहले 4 लेक्चर लगातार बना के आया हूं दोस्तों। तो हालत भी खराब है, थक भी चुका हूं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो समाप्त होता है, रात हो चुके हैं, लगभग 11 बज रहे हैं रात के। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा बहुत ही अच्छा एक तरीके से सेशन रहा है। मैं मतलब ऐसा ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों में एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार आप लोग ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट जो है दोस्तों बनाए रखना, जितना हो सके एफर्ट्स हम डालते रहेंगे आपके लिए। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए जितना हो सके शेयर करते रहना। 1 मिलियन काफ़ी नज़दीक है, अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो हम महाराष्ट्र के शायद पहले ऐसे चैनल बनेंगे जो छोटे स्टैंडर्ड से लेकर बड़े स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं, प्रॉपर महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस, और वो 1 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ शेयर, और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोग का प्यार दिखा के, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना,
जितना हो सके पहुंचना चाहिए हर एक बच्चों तक। हो सकता है ये चीजें देखने के बाद उनको हेल्प हो जाए, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है गाइस। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।